अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी, मैं हूँ युस्रा नजम और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम जोर पकड़ गई। वजीर आजम इमरान खान आज हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान दौरे से मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। अवामी राब्ता मुहिम के चौथे जलसे के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तहरीक इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम जोर पकड़ गई है। वजीर आजम इमरान खान आज हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान दौरे में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। अवामी राब्ता मुहिम के चौथे जलसे के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए हुकूमत मुतहरिक। हाफिजाबाद में पीटीआई के पावर शो के लिए पिंडाल सज गया। वजीर आजम खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान काशिफ से। इरफान, बताइएगा, इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं? जी, हम म्यूनसिपल स्टेडियम के बाहर खड़े हैं, जहां पर म्यूनसिपल स्टेडियम में सहाफ़ियों का और प्राइवेट लोकल मीडिया का दाखिला जो ममनू है। वहाँ पे हम किसी किस्म की कवरेज नहीं कर सकते। ये पहली बात आपको बता रहे हैं। स्टेडियम के अंदर कुर्सियाँ वगैरह लगा दी गई हैं। मेहमानों की आमद का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चूँकि लेट आएंगे, उनका दूसरी बार शेड्यूल चेंज किया गया है, जिसकी वजह से शहरी भी और जो उनके मतवाले हैं वो अपने कप्तान के इस्तकबाल के लिए म्यूनसिपल स्टेडियम की तरफ आ रहे हैं। इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर जो स्टेडियम का एरिया और जो रूट्स हैं वो पुलिस ने हैंड ओवर कर लिए हैं और वहाँ पर आने जाने के लिए सख्ती कर दी गई है। पैदल आने वाले शहरियों को जलसा गाह में जाने के लिए किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं, लेकिन गाड़ियों को आगे जाने की बहुत शुक्रिया इरफान काशिफ अपडेट करने के लिए। काफ लीग अपनी हुक्मरान इत्तेहादी जमात को टफ टाइम देने पर उतर आई। काफ लीग ने हुकूमत के साथ अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा कर दिया है। आज अहम मुशावरती इजलास भी तलब कर दिया गया। इजलास की सदारत चौधरी शुजात हुसैन करेंगे। वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। इजलास में वजीर दाखिला शेख रशीद के बयानात का भी जायजा लिया जाएगा। काफ लीग ने अपनी इत्तेहादी हुक्मरान जमात को मुश्किल में डाल दिया। काफ लीग ने हुकूमत के 7 अरकान को अपने साथ मिलाने का दावा कर दिया। काफ लीग के ज़राए का कहना है कि 7 अरकान ने गुज़िश्ता 3 दिनों में काफ लीग के सदर चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही से मुलाकात की। मुलाकात में मुनहरिफ हुकूमती अरकान को नाअहली से बचाने के लिए कानूनी माहिरीन ने ब्रीफिंग भी दी। काफ लीग ने आज अहम मुशावरती इजलास भी तलब कर लिया। इजलास की सदारत चौधरी शुजात हुसैन करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। इजलास में वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बयानात का भी जायजा लिया जाएगा। जिसने भी गद्दारी की उसके खिलाफ चाराजोई की जाएगी। अदम एतमाद तहरीक में अपोजिशन को वाज़ेह शिकस्त होगी। अपोजिशन माशी तरक्की रोकना चाहती है। तहरीक इंसाफ का अदम एतमाद से एक रोज़ कबल इस्लामाबाद में पावर शो करने का फैसला। कप्तान की खिलाड़ियों को 10 लाख अफराद जमा करने की हिदायत। कहा, अपोजिशन की तहरीक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। PTI अदम एतमाद के बाद मजीद मजबूत होकर उभरेगी। इजलास पर इजलास, इजलास पर इजलास। खास मिशन के लिए नून लीग की तैयारियां भी खास। तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां कहां तक पहुंची? शहबाज शरीफ आज फिर पार्टी रहनुमाओं के साथ सर जोड़ेंगे। मुशावरती इजलास में तमाम MNAs को शिरकत की हिदायत की गई है। इजलास में नंबर गेम्स की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास के लिए हिकमत अमली फाइनल की जाएगी। हुकूमती इत्तेहादियों से राबते के नताइज पर भी गौर किया जाएगा। शहबाज शरीफ अरकान के एजाज में अशाइया भी देंगे। फॉरेन फंडिंग के सबूत मांगने वालों, आओ देखो। कन्वेंशन सेंटर में मौजूद ये मजमा हमारे जराए हैं।
वजीर ममलिकत फरूख हबीब ने PTI के ओवरसीज कन्वेंशन शुरा को फॉरेन फंडिंग का सबूत करार दे दिया। कहा, नवाज जरदारी को बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग, जायदादें बनाना और इलाज कराना पसंद है। इमरान खान पैसे बाहर से पाकिस्तान ला रहे हैं। 18,000 अरब के ज़र मुबादला आज 30,000 अरब से भी तजावुज़ कर चुके हैं। लंदन में हालात पर सवाल करने पर जवाब मिलता है, मरहूम दादा को मालूम है। जरा दावत देना चाहता हूं आसिफ अली जरदारी को, बिलावल को और मरियम सफदर को कि वो आए और आकर वो जो हमारे खातों में से कोई बैरी सी शनैप निकाल रहा था, कोई इजराइल की फंडिंग निकाल रहा था, तो आगे देखें कि ये जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर फॉरेन फंडिंग बैठी हुई है जो पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर सालाना भेजती है, ये है हमारी फॉरेन फंडिंग। इनको बैरूने मुल्क के अंदर जायदादें बनाना पसंद है, इनको बैरूने मुल्क के अंदर इलाज करवाना पसंद है, लेकिन इनको बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों का कोई एहसास नहीं है। और ये जब इनसे पूछते हैं कि ये लंदन के महलात जो हैं वो कहां से बनाए, तो कहते हैं दादा जान से पूछो। दादा जान से कैसे पूछें? दादा जान तो अल्लाह को प्यारे हो गए। आप इमरान से वफा निभाते हैं, इमरान आपसे वफा निभाएगा। वजीर आजम के मुशीर पार्लिमानी उमूर का कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किसी को ड्रोन हमलों की इजाज़त नहीं दी। अड्डों की डिमांड पर एब्सोल्युटली नॉट और डू मोर पर नो मोर किया। इमरान खान ने 3 साल में वो करके दिखाया जो 70 साल में नहीं हुआ। आज सारे चोर अपनी करप्शन बचाने के लिए मुत्तहिद हो गए हैं। इंशाअल्लाह न सिर्फ इस साल आपका ये कन्वेंशन होगा जब वजीर आजम होंगे इमरान खान और PTI की गवर्नमेंट होगी, बल्कि अगले साल भी होगा और 2028 तक मुसलसल हम आपको बुलाते रहेंगे। और ये हुकूमत 5 साल पूरे करने के बाद 5 साल के लिए दोबारा आएगी अल्लाह की मेहरबानी से। लाइन खिंच गई है कि वो कौन है जिन्होंने 800 पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक्स कराए, और वो कौन है जो कहता है अब अगर ड्रोन अटैक होगा तो ड्रोन नीचे आएगा, उसको गिरा दिया जाएगा। आज कौन है जिसने पूरे पाकिस्तान के चोर खत्म नहीं किए लेकिन इकट्ठे करके एक तरफ खड़े कर दिए? इमरान ने आपसे वादा पूरा किया है, इसलिए कि आप इमरान खान से और पाकिस्तान की सरजमीन से और मादरे वतन से हमेशा वफा निभाते हैं, वो भी आपसे वफा निभाएगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ऑपोजिशन 3.5 बरस से वावेला मचा रही है। प्रोपेगेंडा करके आवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। तरक्की के सफ़र में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकातों में उनका कहना था कि ऑपोजिशन अवाम के लिए नहीं सिर्फ इक़्तिदार के लिए शोर मचा रही है। बदकिस्मती से ये अनासर मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाकर दुश्मन का एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में अब्दुर्रहमान खान, चौधरी आदिल परवेज़ गुज्जर, गुलरेज अफजल गोंदल, उमर फारूक और राना शहबाज अहमद शामिल थे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब अगर अपने मेंबरान पर यकीन है तो पार्लियामेंट में आने पर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? मेंबरान को पार्लियामेंट आने से रोकना आइन की मुखालफत है। एक बयान में तर्जुमान नून लीग का कहना था कि इंशाअल्लाह मेंबरान पार्लियामेंट भी आएंगे और आपको वोट भी नहीं देंगे। नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अपना वोट इस्तेमाल करना हर शख्स का आईनी हक है। आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना, राय दही का इस्तेमाल रुकने कौमी असम्बली का बुनियादी आईनी हक है। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि आइन शिकनी दस्तूर के आर्टिकल 6 के तहत हाई ट्रेजन यानी दस्तूर शिकनी की कीमत अदा करना पड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।